तो कल तक जो गंगा पानी देती थी, अब उसकी तराई क्षेत्र जो है वो अब तेल भी देंगे। अगर वाकई में ऐसा होता है तो बिहार की किस्मत भी बदलेगी और बिहार की अर्थव्यवस्था भी। हम लोग के यहाँ तेल निकलने लगा जी, सरकार को भी फायदा होगा, बिहार के भी सरकार को फायदा होगा जी। तेल निकलने वाला है, बिहार के जो तरक्की होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल से ना ही सिर्फ पेट्रोल निकलता है जी, उसके साथ डीजल। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अनोखा पोस्ट चैनल में। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं बक्सर में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिसको लेकर आप लोगों को अपडेट देना बहुत ज्यादा जरूरी था। आपको बता दें कि बिहार में अब तेल निकलने की बात कही जा रही है, जो कि सऊदी अरेबिया यानी कि खाड़ी देशों में अब तक जो तेल निकलता था, अब उसके बारे में कहा जा रहा है कि अब बक्सर और समस्तीपुर बिहार के ये दो जिले हैं जहां पर ओएनजीसी को ये लगता है कि यहां से तेल निकाले जा सकते हैं। जस्ट गंगा के बगल में आपको दिख रहा होगा कि ये गंगा नदी है और गंगा नदी के तराई पे ही पेट्रोल निकलने की बात कही जा रही है। बालू और बाढ़ की बहुतायत वाले बिहार के भूगर्भ में अब कीमती वस्तुएं के मिलने की संभावना भी बदलती चली जा रही हैं। राज्य के एक इलाके में सोने में खान मिल रहा है तो दूसरे इलाके में तेल के भंडार होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बिहार के बक्सर और समस्तीपुर जिले में तेल के बड़े भंडार होने का पता चला है। ओएनजीसी की माने तो समस्तीपुर जिले के 308 किलोमीटर और बक्सर के 52.13 वर्ग क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। तेल की खोज के लिए बिहार सरकार ने ओएनजीसी को स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। भारत सरकार ने भी एक प्रस्ताव भेजा था। ओएनजीसी ने बिहार के खान और भूतत्व विभाग से पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण के लिए लाइसेंस का आवेदन दिया है। तो कल तक जो गंगा पानी देती थी, अब उसकी तराई क्षेत्र जो है वो अब तेल भी देंगे। अगर वाकई में ऐसा होता है तो बिहार की किस्मत भी बदलेगी और बिहार की अर्थव्यवस्था भी। तो गंगा के बेसिन में पेट्रोलियम पदार्थ हो सकते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी का यह अनुमान है कि बक्सर में 52.13 किलोमीटर और समस्तीपुर में तेल के बड़े भंडार मिल सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि पेट्रोलियम का भंडार मिलेगा। समस्तीपुर में 308 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में तेल की खोज अत्याधुनिक तकनीक से किया जाना है। अगर सर्वे में सकारात्मक परिणाम आए तो खुदाई का काम शुरू किया जाएगा। तो वही मंत्री ने यह भी कहा है कि समस्तीपुर जिले से गुजरने वाली गंगा बेसिन में तेल का पर्याप्त भंडारण होने का अनुमान बहुत पहले से लगाया जा रहा है, लेकिन इस बार सर्वे के बाद यह आंकड़ा उपलब्ध हो जाएगा कि अगर तेल है तो उसे निकालने में कितना खर्च आएगा। यहाँ 308 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में तेल अगर मिल जाता है तो आप समझ सकते हैं कि समस्तीपुर के साथ बिहार में और कितनी तरक्की आ सकती है। बिहार सरकार को भी तेल भंडार से काफी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निजी तौर पर इस विषय को देखा है और तत्काल ओएनजीसी के आवेदन पर मंजूरी भी दी है। तो अब हम जो है कि यहाँ जो बक्सर जिले के लोग हैं, अब उनसे एक बार जानने की कोशिश ये करेंगे, क्या अगर बक्सर जिले में अगर पेट्रोलियम निकल जाता है तो इसके बाद ये लोग क्या सोचते हैं कि बक्सर में कैसे विकास होगा, क्या तरक्की होगी। तो बाबा जरा बताइए आप इसके बारे में कि अगर बक्सर जिले में अगर पेट्रोलियम का जो कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम निकलने वाला है, तो अगर पेट्रोलियम निकलता है तो इससे आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आएगा? बहुत फायदा होगा, बक्सर का विकास होगा कि हम लोग के यहाँ तेल निकलने लगा जी। सरकार को भी फायदा होगा, बिहार के भी सरकार को फायदा होगा जी। जिला या फिर क्या पिछड़ा जिला है? पिछड़ा जिला है, कोई उद्योग नहीं है, ना कोई उद्योग नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ पेट्रोलियम भी निकल जाता है बक्सर जिले में तो कहीं ना कहीं ये बक्सर जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। बहुत ज्यादा, क्योंकि पेट्रोलियम से तो पूरा खाड़ी देश चल जाता है। तो ये तो फिर बक्सर जिला है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर बिहार के या समस्तीपुर जिला हो या फिर बक्सर जिला हो, अगर यहाँ पे जैसा दावा किया जा रहा है कि इन दोनों जगहों पर पेट्रोलियम हो सकते हैं, तो अगर निकलता है तो कहीं ना कहीं बिहार के हालात में बहुत ज्यादा अचानक से सुधार होगा। ना सही बात है, निकल जाएगा तो भाई बहुत विकास होगा, निकल जाने के बाद विकास होगा। अगर हम लोग को खाड़ी देश से आता है, इराक ईरान से आता है तो बहुत महंगा पड़ जाता है। उसमें लड़ाई भी लगा हुआ है, लड़ाई के चलते जो है तेल बहुत तरह की बात है, बहुत तरह की बात है जी। हाँ, बहुत महंगा हो गया। रूस और यूक्रेन की बात कर रहे हैं, शायद की लड़ाई हो रहा है, इस वजह से तेल महंगा हुआ है, जो कोई दे नहीं रहा है। तो इसलिए जो है भारत चाहता नहीं है कि भाई हम बीच में किसी देश के पड़े जी। ये तो शांति चाहता है, लेकिन इसीलिए जो है कच्चा तेल वहाँ से नहीं आ रहा है और महंगा होता जा रहा है जी। अच्छा, तो चलिए यहाँ पर जो है ना कि कुछ यूथ भी हैं जिनको ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि बिहार में अपने बक्सर जिला में पेट्रोलियम निकलने की बात कही जा रही है। तो आप इससे क्या सोचते हैं?
हम सोचते हैं कि बिहार के जो तरक्की होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल से ना ही सिर्फ पेट्रोल निकलता है जी, उसके साथ डीजल, ग्लिसरीन, बहुत आदि प्रोडक्ट निकलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर बक्सर जिले में अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं ये बक्सर जिले के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है। हालांकि बिहार सरकार इस पे बहुत ज्यादा ध्यान भी दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि अभी आप एक यूथ के नाते बताइए कि बक्सर जिला विकास के मामले में कैसा है? विकास के मामले में ना ही हम कहेंगे ज्यादा मॉडरेट है और ना ही कम है, क्योंकि बिहार सरकार तो अपना काम कर ही रहा है। और जो क्रूड ऑयल निकलेगा इससे होगा कि ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता हो जाएगा, जिसके जरिए से जो विकास है उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। एक बात ये होता है, चीज मीडिया में आया कि बक्सर जिला में पेट्रोलियम निकलने वाला है। जब ये चीज मीडिया में आई तो लोगों में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी देखने को मिला कि हाँ बक्सर में अगर ऐसा होता है, क्योंकि बक्सर जो है वो यूपी से जस्ट सटे हुए हैं। बक्सर के बाद यूपी शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यूपी के हालात बिहार से शायद थोड़े अच्छे हैं। यूपी में हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा कंपनियां भी हैं, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। ये कह सकता हूँ कि जो बलिया जिला का रोड ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है, और जो बिहार है उसको अभी तरक्की करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार का रोड उतना सही नहीं है। बिहार का रोड अभी उतना सही नहीं है, और एक स्टेट की तरक्की के लिए उसका ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है, और यहाँ का रोड करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें हैं कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर बिहार में पेट्रोलियम आता है या फिर बक्सर जिले में पेट्रोलियम आता है या समस्तीपुर में कहीं ना कहीं अगर एक जगह भी ऐसा निकलता है तो ये पूरे बिहार के लिए बहुत अच्छा खबर है। बहुत ज्यादा ऐसे जो है कि लोग होते हैं जिनको पता है कि बिहार में नौकरी नहीं है, उद्योग नहीं है, कंपनियां नहीं है, लेकिन अगर एक क्रूड ऑयल का भी अगर सिस्टम कुछ होता है बिहार में तो वाकई में कहीं ना कहीं ये बक्सर जिले या फिर समस्तीपुर जिले के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए ये बहुत अच्छी खबर है।